अच्छी बात है। अनात्मसु आत्मख्याति। अब बोलिए, अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है और आत्मा को अनात्मा समझना अविद्या है। ये चौथा भाव। तो आत्मा आत्मा शब्द से वैदिक साहित्य में एक तो जीवात्मा अर्थ किया जाता है, आत्मा मतलब जीवात्मा, और एक आत्मा शब्द से ईश्वर अर्थ भी लिया जाता है। उपनिषदों में वाक्य लिखे हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। आत्मा वा, आत्मा जो है उसको देखना चाहिए, उसका मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ आत्मा का अर्थ ईश्वर है। ईश्वर का श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार करना चाहिए। तो आत्मा शब्द से दोनों अर्थ लिए जाते हैं, जीवात्मा भी और परमात्मा भी। तो प्रसंग से पता चलता है कि यहां आत्मा शब्द से क्या अर्थ लिया जाए। जहां ऐसा लिखा हो कि आत्मा कर्म करता है, फल भोगता है, जन्म लेता है, सुखी होता है, दुखी होता है, ये लक्षण लिखे हैं आत्मा के, तो आप समझ जाएंगे यहाँ आत्मा से शब्द से क्या अर्थ लेंगे, जीवात्मा। और कहीं लिखा हो कि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, आत्मा ने सृष्टि बनाई, तो वहाँ अर्थ क्या लेंगे, वहाँ परमात्मा। तो ऐसे वहाँ के आसपास के लक्षणों से पता चल जाए कि यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। तो इस सूत्र में भी जो आत्मा शब्द है, यहाँ पर भी दोनों अर्थ लिए जाएंगे। अनात्मा को आत्मा समझना, अनात्मा का अर्थ है जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न वस्तु, वो है अनात्मा। और दूसरा अर्थ करेंगे तो ईश्वर से जो भिन्न वस्तु है वो अनात्मा। जब आत्मा का अर्थ ईश्वर कर लेंगे तो अनात्मा का अर्थ होगा ईश्वर से भिन्न वस्तु, वो अनात्मा, और आत्मा ईश्वर। पहले अर्थ में जो जीवात्मा से भिन्न वस्तु वो अनात्मा और जीवात्मा आत्मा, ऐसे। तो अनात्मा को आत्मा समझना, जो जीवात्मा नहीं है उसको जीवात्मा समझना, ये अविद्या है। ये चौथा भाव। शरीर और आत्मा एक ही वस्तु है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या शरीर ही आत्मा है? नहीं है। फिर भी व्यक्ति जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं, उनको अलग आत्मा कहाँ दिखती। आप जब एक दूसरे को देखते हैं तो आपको एक ही चीज दिखती है या दो दिखती है? एक शरीर और एक आत्मा, एक ही दिखता है। अलग आत्मा तो आता ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आता कि आत्मा कोई अलग चीज है। वो जो शरीर दिख रहा है 5.5-6 फीट का, उसी को व्यक्ति आत्मा समझ रहा है। तो इसका नाम अविद्या है। जब आप किसी मनुष्य को देखते हैं, किसी कुत्ते को देखते हैं, किसी प्राणी को देखते हैं, तो वहां दो चीजें दिखनी चाहिए, एक आंख से, एक बुद्धि से। आंख से तो शरीर दिख ही रहा है, पर जो बुद्धि से आत्मा अलग दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, वो भी दिखना चाहिए, फिर तत्व ज्ञान है, फिर तो विद्या ठीक है। पर अलग आत्मा नहीं दिखता, उस शरीर को ही हम आत्मा समझ रहे हैं, तो ये अविद्या है। अब बताइए संसार में कितने लोग इस अविद्या से बच पाए होंगे? 2-5 मिलेंगे मुश्किल से, गिने चुने, जिनको वास्तविक ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे 2-5 आदमी मिलेंगे। बाकी तो सब अधिकांश यही माने बैठे हैं, जो शरीर दिखता है यही आत्मा है, यही मनुष्य है, यही व्यक्ति है, इसी से हम व्यवहार कर रहे हैं।
तो शरीर अनात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा से भिन्न वस्तु है, उसका नाम है अनात्मा। अन आत्मा, जो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, यह अविद्या का चौथा भाग। तो एक उदाहरण हो गया शरीर का। शरीर को व्यक्ति आत्मा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये अविद्या हो गई तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या होगी तो फिर आगे के क्लेश भी पैदा होंगे, राग द्वेष। जब व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है तो उसको फिर राग द्वेष पैदा होते, अविद्या से राग द्वेष होते ही। अगर शरीर अच्छा है, सुंदर है, गोरा है, बलवान है, बलिष्ठ है, तो राग होगा, और ऐसा नहीं है तो फिर द्वेष होगा। दुबला पतला है, काला है, कमजोर है, तो उसको देख के द्वेष होगा। आप किसी कमजोर से कुत्ते को देखिए, आपको उस पर द्वेष होता है ना, उसको देख के अच्छा नहीं लगता। किसी मनुष्य को देखो ऐसे रोगी, दुबला पतला, वृद्ध जैसा हो, तो उसको देखकर उतना अच्छा नहीं लगता, उसमें उससे थोड़ा सा घृणा जैसी होती है, द्वेष जैसा होता है कि ये कोई ठीक नहीं है, अच्छा आदमी नहीं। और कोई अच्छा पहलवान हो, बलवान, सुंदर, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, उसमें राग होता है। हाँ या ना, होता है ना। तो ये सब अविद्या के कारण है। जबकि उन दोनों में आत्मा 100% एक जैसी है। चाहे बलवान बलिष्ठ पहलवान हो, चाहे वो कमजोर रोगी वृद्ध व्यक्ति हो, शरीर में भिन्नता जरूर है, पर उनके अंदर जो आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो आत्मा 100% एक जैसी। तो योगी व्यक्ति को, तत्वज्ञानी को दोनों में एक जैसी आत्मा दिखती है। वो दो चीजें देखता है, एक शरीर को अलग देखता है, आत्मा को अलग देखता है। इसलिए वो किसी का अपमान नहीं करता, किसी में राग नहीं करता, न राग करता है न द्वेष करता है, वो समदृष्टि रखता है। सबके साथ उचित व्यवहार करता है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। जब अविद्या होगी तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो अन्याय करेगा। इस प्रकार से ये चौथा भाग हुआ, शरीर अनात्मा है उसको आत्मा समझ, अविद्या का चौथा भाग। अब और क्या क्या वस्तुएं हैं जो अनात्मा है, जिनको व्यक्ति आत्मा मान लेता है। एक और अनात्मा है जिसका नाम है मन। क्या नाम? मन। मन और आत्मा एक वस्तु है या दो अलग अलग? दो अलग अलग। मन जड़ है या चेतन? जड़ है। और आत्मा चेतन है। तो आत्मा का एक और पर्यायवाची शब्द हो गया चेतन। आत्मा चेतन है, उसका गुण है, तो हम उसको पर्यायवाची के रूप में स्वीकार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जो आत्मा है वो चेतन है और जो मन है वो जड़ है। अब अनात्मा को आत्मा समझना, जड़ को चेतन समझना, ये अविद्या का चौथा भाग। मन जड़ है या चेतन? दिखता कैसा है? यही अविद्या है तो जड़ और दिखता है चेतन। बहुत कम लोगों को मन जड़ दिखता है, अधिकांश लोगों को मन चेतन दिखता है। इसलिए उनकी ये शिकायत रहती है जी ये मन मानता नहीं, मन बड़ा चंचल है, मन रुकता ही नहीं, इसको जितना रोकते उतना तेज भागता है। मन की बड़ी समस्या। तो ये सारी अविद्या है। जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना ये अविद्या है। आपका स्कूटर, आपकी कार जड़ है या चेतन? उसको आप जड़ मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। कार को जड़ मानते हैं तो कार के विषय में कभी शिकायत नहीं करते, साहब ये कार मानती नहीं,
कार बहुत चंचल है, मैं इसको दाएं मोड़ता हूँ ये बाएं मुड़ जाती है। ऐसी शिकायत आप कभी नहीं करते? करते? कभी नहीं करते। स्कूटर की, मोटरसाइकिल की कोई शिकायत नहीं करते, साहब ये बहुत चंचल है, ये मानता ही नहीं, मेरी बाइक मानती नहीं। ऐसी शिकायत आप कभी नहीं करते। लेकिन मन की शिकायत करते हैं। मन भी जड़ है, स्कूटर भी जड़ है। एक बार एक गीत मैंने सुना, ऐसे टैक्सी में कहीं जा रहा था, थोड़ा जंगल का रास्ता था, तो टैक्सी ड्राइवर ने टाइम पास करने के लिए अपना वो की सीडी वीडी बजानी शुरू कर दी। उसमें एक गीत आने लगा, दिल है कि मानता नहीं। सुना होगा आपने भी, सुना है ना, दिल है कि मानता नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, ये कैसे गीत बनाते हैं लोग, दिल है कि मानता नहीं। मुकेश जी, दिल जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? दोनों जड़ है। कार आपकी बात मानती है? कार तो मानती है ना, फिर दिल क्यों नहीं मानता? दोनों ही तो जड़ है। कार भी जड़ है, दिल भी जड़ है। जब कार आपकी बात मानती है तो दिल को माननी चाहिए। पर वो गीत गा रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है, गाने वाला गा रहा है, दिल है कि मानता नहीं। और किसी दिन ऐसा गीत बनाओ, कार है कि मानती नहीं। अगर कोई किसी दिन ऐसा गीत गाने लगे, बजाने लगे, तो लोग क्या सोचेंगे, कुछ स्क्रू ढीला हो गया इसका, कार है कि मानती नहीं। ऐसे ही मानेंगे ना, इसका कुछ स्क्रू ढीला हो गया। कार कैसे नहीं मानती? जब कार जड़ है तो मानेगी ना, मानती है ना, रोज ही तो मानती है। अगर जड़ कार आपकी बात मानती है तो जड़ दिल को भी माननी चाहिए। यदि आप ऐसा गीत नहीं बनाते, कार है कि मानती नहीं, तो ऐसा गीत क्यों बनाया, दिल है कि मानता नहीं? और यदि दिल है कि मानता नहीं ऐसा गीत बनाया, तो ये भी बनाओ, कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं, फिर लोग पागलखाने से उड़ाएंगे। कार आपकी बात क्यों मानती है? इसलिए मानती है, आपने कार को चलाना सीख लिया, कार को मोड़ना सीख लिया, कार को रोकना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया। दो काम किए, कार को चलाना रोकना सीखा और उसका अभ्यास कर लिया। 2 साल, 4 साल, 5 साल प्रैक्टिस कर ली, तो अब आपको कार बढ़िया चलानी आती है और कार आपकी सब बात मानती है। परंतु मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, मन को मोड़ना सीखा नहीं और उसका अभ्यास किया नहीं। इसलिए मन के बारे में शिकायत है। मन या दिल एक ही बात है। चालू भाषा में दिल कह देते हैं, थोड़ा अच्छी सुलझी हुई भाषा में उसको मन कह देते हैं। तो दिल या मन को चलाना, रोकना, मोड़ना सीखा नहीं और उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए उसके बारे में शिकायत है कि दिल है कि मानता नहीं। ये शिकायत भी दूर हो सकती है यदि मन को चलाना, रोकना, मोड़ना सीख लें। जैसे कार को चलाना, रोकना, मोड़ना सीख लिया, मन को भी सीखो। कार चलाने का आपने अभ्यास किया, मन को चलाने रोकने का अभ्यास करो, इसकी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो ये था अनात्मसु आत्मख्याति, अनात्मा को आत्मा समझना, जड़ मन को चेतन समझना, जड़ शरीर को चेतन शरीर समझना। आप जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, जीवित व्यक्ति को, जीवित शरीर को, वो जड़ दिखता है या चेतन? और है कैसा? सोच में पड़ गए। क्यों जी, जीवित शरीर जड़ है या चेतन? आधे तो चुपचाप बैठे, डर लग रहा है कहीं उत्तर गलत ना हो जाए। शरीर जड़ है या चेतन? मरा हुआ शरीर जड़ है या चेतन? वो तो समझ में आ रहा है। मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी, वो जड़ है, वो तो समझ में आ रहा है।
चेतन में डाउट, तो जीवित शरीर में डाउट है, वो जड़ है या चेतन, ये डाउट है, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। जो पूछा है वो बताइए, जीवित शरीर जड़ है या चेतन, ये बताना है। जड़ है ना, डेड बॉडी में वो भी जड़ है, और जीवित शरीर लिविंग बॉडी वो भी जड़ है, दोनों जड़ है। क्या आपको डेड बॉडी में आकर्षण होता है? तो जीवित शरीर में क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप उसको चेतन माने बैठे, इसलिए हो रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या के बाद फिर राग द्वेष होते हैं। अगर जीवित शरीर में आपको आकर्षण हो रहा है, राग हो रहा है, आसक्ति हो रही है, उसके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब आप उसको चेतन माने बैठे, ये अविद्या है। जड़ शरीर को चेतन मानना अविद्या है। अनात्मसु आत्मख्यातिर अविद्या। और जैसे ही डेड हो जाता है शरीर, आपका विचार तत्काल बदल जाता है। आप कहते हैं ये तो डेड है, ये तो जड़ है, अब तो ये खतरनाक है, उसको तो एक 24 घंटे भी घर में रखना नहीं चाहते, जल्दी निकालो इसको, डेड बॉडी को। आप देखिए कितनी खतरनाक है विद्या। एक दिन हमारे गुरुजी वहाँ रोजड़ में प्रवचन कर रहे थे कक्षा में, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। ये शब्द थे गुरुजी के, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत छोटी चीज है क्या? आप देखो कितनी भारी अविद्या है हर व्यक्ति के अंदर। उसी अविद्या के कारण ही तो फंसा हुआ है दुनिया में। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं कुछ है, और फिर सारा दिन यही चलता है। और क्या चलता है? तो इस अविद्या से बाहर निकलना है, इस अविद्या को समझना है। जड़ शरीर है, उसको चेतन मानना अविद्या है। आपको बार बार ये विचार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है जीवित शरीर, उसको भी ये मानना पड़ेगा ये व्यक्ति जीवित है, पर शरीर है फिर भी जड़। आत्मा चेतन है, वो इस जड़ शरीर से अलग है। जैसे ही आपको दो दिखेंगे, बुद्धि से आपको दो चीजें दिखेंगी। एक तो आंख से दिखेगा शरीर, आंख से शरीर दिखेगा, और बुद्धि से आत्मा दिखेगा। कि इसमें दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आपको शरीर में राग खत्म हो जाएगा। तत्व ज्ञान से राग का नाश, अविद्या का नाश, वो तत्व ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसको बार बार चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जैसे ही ये तत्व ज्ञान होगा, वैराग्य हो जाएगा, आपको राग खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो शरीर जड़ है, उसको चेतन मानना अविद्या है। मन जड़ है, उसको चेतन मानना अविद्या है। फोटो मूर्ति जड़ है या चेतन है जी? और लोग कैसा मान रहे? ये अविद्या है। आप लोग इस अविद्या से तो बचे हुए हैं। आप फोटो को चेतन नहीं मानते, आप बचे हुए हैं, इस वाली से तो बचे हुए हैं। आप मूर्ति को जड़ मानते हैं, चेतन नहीं मानते। इस अविद्या से तो आप बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग इसी में फंसे हैं। वो जड़ फोटो मूर्तियों को चेतन मानते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और दिसंबर जनवरी में रजाई भी ओढ़ते हैं। मैंने तो सुना है वो दातुन भी रखते हैं वहां पर। दातुन व्यंजन भी रखते हैं, और फिर गर्मी में एसी भी लगाते हैं, पंखे भी चलाते हैं। तो बताओ कितनी अविद्या है। जड़ फोटो मूर्तियों को चेतन मान के वैसा व्यवहार कर रहे हैं। खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, धुलाते हैं। क्या कराते हैं? शादी। हाँ, अभी तुलसी विवाह हुआ, तुलसी का विवाह हुआ ना 2-4 दिन पहले। शादियां भी कराते हैं, और हर साल श्री कृष्ण जी का जन्म भी होता है। हर साल बच्चे की तरह उसको खिलाते हैं, धुलाते हैं, ऐसे नहलाते हैं और ऐसे घुमाते हैं। तो बताइए कितनी भारी अविद्या है। इस अविद्या से आप लोग बचे हुए हैं, पर इससे नहीं बचे। शरीर जड़ है, उसको चेतन मानते हैं, इससे तो आप भी नहीं बचे हुए। मन जड़ है, उसको चेतन मानते हैं, इससे आप भी नहीं बचे हुए। तो हमें इससे बाहर निकलना। जैसे वो अविद्या समझ में आ गई कि फोटो मूर्ति जड़ है,
इसको चेतन मानकर, इसको ईश्वर मानकर इसकी पूजा इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जैसे वो बात समझ में आ गई, ऐसे इसको भी समझना कि ये शरीर भी जड़ है, इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं है। शरीर अशुद्ध है, कल बात चल रही थी, अशुद्ध है ना, इसको शुद्ध माने बैठे, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण शरीर में आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, राग होता है। अगर इसको अशुद्ध मानेंगे तो इसमें राग खत्म हो जाएगा, तत्व ज्ञान होने पर इससे वैराग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करें। तो जड़ फोटो मूर्ति को चेतन मानना अविद्या है। अब इसको उलट के देखिए, जो चेतन है उसको जड़ मानना अविद्या है। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। अब चेतन है, वो समझता है, सोचता है, विचार करता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। तो जो बातें वो पहले नहीं समझता था, धीरे धीरे वो भी समझने लगता है। आप तीसरी क्लास में थे तब आपकी जितनी योग्यता थी, क्या आज भी उतनी है? बढ़ी है? नहीं बढ़ गई ना? आपने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया और ऊंची ऊंची योग्यताएं प्राप्त कर ली, तो आपका ज्ञान बढ़ गया, आपका बुद्धि का विकास हो गया। अब आप वो बहुत सारी बातें समझते हैं जो तीसरी क्लास के स्तर पर नहीं समझ रहे थे, अब समझते हैं ना। जैसे आपके ज्ञान का विकास हुआ, आपकी बुद्धि का विकास हुआ, क्या दूसरों का नहीं हुआ? सबका होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना विकास होगा। तो जैसे आपका होता है ऐसे सबका होता है। पर आप क्या मानते हैं? मेरी बुद्धि तो बढ़ गई, दूसरा तो अभी भी मूर्ख है। दूसरे को तो अभी भी मूर्ख समझते हैं। 10 साल पहले जैसा था वो आज भी आप उसको उतना ही समझते हैं। अंदर परीक्षण निरीक्षण कीजिए, आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा मैं सबसे बुद्धिमान हूं, बाकी सब मुझसे आधी अक्कल वाले। एक बार कुछ बुद्धिमानों में कुछ सभा चल रही थी और एक प्रश्न उठ गया, भाई ये पता लगाओ संसार में अक्कल कितनी है। ये टॉपिक उठ गया मीटिंग में। तो बहुत चर्चा हुई, लोगों ने अपने अपने विचार रखे, पर कोई फैसला नहीं हो पाया कि कितनी अक्कल। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो सर्वे करेंगे, खोजबीन करेंगे, 6 महीने बाद फिर मिलेंगे। 6 महीने तक घूम कर आओ और पता लगाओ संसार में कितनी अकल है। 6 महीने बाद फिर इकट्ठे हुए, सब अपने घूम घाम के आए और अपना अपना अनुभव सुनाया। बहुत लोगों ने अपना अपना अनुभव सुनाया। एक व्यक्ति ने सुनाया कि मैंने खूब घूम घूम कर बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से बातचीत की और मेरा निर्णय ये हुआ कि संसार में सिर्फ 1.5 अकल। कितनी? 1.5, 1.5, 1.5 अकल। तो लोगों को समझ में नहीं आई बात। भाई 1.5 अकल का क्या मतलब? या तो 1 बोलो या 2 बोलो, 1.5 का क्या मतलब? ये 1.5 तो समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि 1.5 का मतलब ये है कि मैं जिस भी आदमी से मिलता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, वो कहता है मेरी अक्ल पूरी है और बाकी सब दुनिया की मुझसे आधी है। मेरी 1, बाकियों की आधी। 1 और आधी कितनी हुई? इसलिए कहता हूं 1.5 अक्ल। तो हर व्यक्ति ये मानता है मेरी बुद्धि तो पूरी, कंप्लीट। और भारत में तो ये और ज्यादा समस्या है। क्या समस्या है? वो 1.5 अक्ल वाले दूसरे को देखते ही सुझाव देना शुरू कर देते हैं। जिसकी अक्ल ज्यादा होती है वो कम बुद्धि वाले को सुझाव देता है या नहीं? बताइए, देता है ना? अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी गलती करता हो तो ज्यादा बुद्धि वाला उसको सुझाव देता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उससे सुझाव मांगा भी नहीं है, बिना मांगे सुझाव देता। भारत में देख लो आप, बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग, लगभग, आप सिर्फ ये कह दो मुझे जुकाम हुआ है, देखना 15 आदमी 15 नुस्खे बताएंगे आपको। बस बता दो कि जुकाम हो गया। हर आदमी अपना नुस्खा बताएगा। आपने पूछा नहीं उससे, फिर भी बताएगा। फिर आप कहोगे मेरा जुकाम ठीक हो चुका है, वो कहे नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो, एक बार तो कर ही लेना। फिर भी उसके पीछे पड़े रहेगा। तो व्यक्ति सामने वाले को कम बुद्धि वाला आंकता है। वो ये समझता है इसकी बुद्धि मुझसे कम है, यानी वो
अधिक बुद्धि वाले को भी कम बुद्धि वाला मानता है। एक तरह से ये चेतन को जड़ समझे बैठा है, पूरा पूरा जड़ तो नहीं समझ रहा, आधा समझ रहा है, जबकि उसकी बुद्धि 12वीं कक्षा जितनी है और वो उसको चौथी 5वीं जितना मानता है। तो ये भी तो जड़, चेतन को जड़ मानने जैसा ही है। तो ये भी अविद्या है। दूसरे व्यक्ति को कम मत आंकिए। हर एक के पास अपनी बुद्धि है, हर एक के पास अपनी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीता है। आपने ये सिद्धांत बहुत सुन रखा है कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, सुना है, बहुत बार सुना है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ नहीं जानते कि स्वतंत्र का मतलब क्या। अगर इस सिद्धांत का आप ठीक ठीक अर्थ समझ लें और उसको स्वीकार कर लें तो आपकी 50% समस्याएं हल हो जाएंगी, आप बहुत सुखी हो जाएंगे। लोगों की एक समस्या, एक शिकायत तो ये रहती है कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, ये ऐसा क्यों करता है। क्यों जी, लोगों की ऐसी शिकायत है या नहीं है ना? आपकी भी है, आप भी तो उन्हीं में से हैं। आप कोई आसमान में थोड़ी रहते हैं, यहीं रहते हैं, इसी धरती पे आ रहते हैं। आपके मन में भी ये समस्या रहती है कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है, मेरा पति ऐसा क्यों करता है। क्योंकि आपको पसंद नहीं है और वो करता है, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों करता है। उसको मेरी इच्छानुकूल करना चाहिए। जब आप ये चाहते हैं इसको मेरी इच्छानुकूल करना चाहिए और वो करता नहीं, तब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करता है। फिर आप उसको बताते हैं, समझाते हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो नहीं मानता है। फिर दूसरा सवाल उठता है, ऐसा क्यों नहीं करता है, जो मैं कहता हूं ऐसा क्यों नहीं करता है। तो ये दो शिकायतों से सारी दुनिया परेशान है, सब लोग दुखी हैं। ये ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता है। जो मुझे पसंद है वही इसको भी करना चाहिए, जब वो नहीं करता तो सवाल उठता है ऐसा क्यों करता है। और जो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं ये भी ऐसा करे, पर वो नहीं करता है। जब नहीं करता है तो ये सवाल उठता है ऐसा क्यों नहीं करता है, जबकि फायदे वाला काम है। मान लो आप 10 बजे सोते हैं और आपका बेटा 11 बजे सोता है, आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा 10 बजे सो जाओ, वो नहीं मानता, वो 11 बजे तक जागता है। तो आपको गुस्सा आता है, जल्दी क्यों नहीं सोता है, जल्दी सोना फायदेमंद है, हाँ या ना। और आप उसको समझाते हैं बात भी ठीक है, 100% ठीक है, जल्दी सोने में फायदा है, पर वो नहीं मानता, तो आपको गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं सोता। फिर आप कहते हैं हवन कर लो, वो नहीं करता, आपको गुस्सा आता है, ये हवन क्यों नहीं करता, जबकि फायदे वाला काम है। फिर आप, वो टीवी देखता है, आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं बेटा इतना टीवी मत देखो, पर वो देखता है, फिर आपको गुस्सा आता है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। तो ये दो प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में चलते रहते हैं, दो शिकायतें चलती रहती हैं, जिसके कारण वो दुखी रहता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए लोग दुखी हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मैं समझता हूं बहुत कुछ शांति आ जाएगी। चलिए सुनिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। ये ऐसा क्यों करता है जो आपको पसंद नहीं है और वो करता है, आपके मन में गुस्सा आता है, प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों करता है। इसका उत्तर है उसकी इच्छा ऐसी है। बोलिए क्या कहा, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए करता है। वो टीवी देखता है, उसकी इच्छा है देखने की इसलिए देखता है। वो 12 बजे तक जागता है, उसकी इच्छा है जागने की, उसकी बुद्धि कहती है 12 बजे तक जागने में फायदा है इसलिए करता है। पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, या आपको पसंद नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको दुखी होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है। आप उसको बार बार रोकते हैं, वो रुकता नहीं, उसके करने से आप दुखी रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि ऐसा क्यों करता है, उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है। और जो दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं करता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है, ये जल्दी क्यों नहीं उठता है, ये व्यायाम क्यों नहीं करता है, ये हवन क्यों नहीं करता है, इसका भी यही उत्तर है, उसकी इच्छा ही ऐसी है अथवा उसकी इच्छा नहीं है।
वो हवन क्यों नहीं करता? उसकी इच्छा नहीं है। वो व्यायाम क्यों नहीं करता? उसकी इच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आया, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए नहीं करता। यही बात आप अपने लिए भी सोचिए। आप जो कुछ करते हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से? क्यों लालचंद जी? आप जो कुछ करते हैं सारे लोग अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से करते हैं? अपनी बुद्धि से जी रहे हैं या दूसरे की बुद्धि से? जब आप अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जी रहे हैं तो क्या दूसरे को अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीने का अधिकार नहीं है? है जी? यही इस वाक्य का अर्थ है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। इस वाक्य का अर्थ ये है, स्वतंत्र का मतलब वो अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी अक्ल से जिएगा, आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी अकल से नहीं जिएगा। फिर आप क्यों दुखी हो रहे? क्या आप 100% दूसरे की इच्छा और बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो दूसरा व्यक्ति 100% आपकी इच्छा और बुद्धि से कैसे जिएगा? और आप उससे ये उम्मीद रखते हैं इसको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? वो स्वतंत्र है, जैसी इच्छा है वो वही करेगा, जैसी बुद्धि है वो वही करेगा। आप कहेंगे मैं सीनियर हूँ, मेरे पास अक्ल ज़्यादा है। हाँ ठीक है, आप सीनियर हैं उससे, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी अक्ल ज़्यादा है, आपका अनुभव ज़्यादा है, आप बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हैं, 100% करेक्ट बात कह रहे हैं, तो भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आई। जब तक उसकी समझ में नहीं आएगी तब तक वो नहीं मानेगा। आपकी बात 100% क्या 200% करेक्ट हो तब भी नहीं मानेगा। आप भी कहाँ मान रहे हैं? इतनी सारी बातें 100% ठीक है, आप कहाँ मानते हैं? नहीं मानते। जब आप नहीं मानते उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो भी नहीं मानता। आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, वो अपनी मर्जी से। तो आप कहेंगे फिर कहना छोड़ दें क्या? क्या बताना समझाना छोड़ दें बच्चों को? नहीं नहीं, बताइए, जरूर बताइए। बताना समझाना छोड़ना नहीं है, वो नहीं कह रहा मैं। मेरी बात का उल्टा अर्थ ना लगाएं। बताते रहिए, समझाते रहिए, कहते रहिए बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, व्यायाम करो, हवन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, बुद्धिमानों के साथ रहो, अच्छी आदत अपनाओ, बुरी आदत छोड़ो, सब कहते रहिए। पर ये आशा मत रखिए कि वो आपकी बात मान लेगा। ये आशा मत रखिए। आप ये आशा रखते हैं इसलिए दुखी होते हैं। क्यों जी? ठीक कह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? बताते रहिए, कहते रहिए, समझाते रहिए। जब समझ में आएगी तब मानेगा, जब तक उसकी समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं मानेगा। एक मोटा उदाहरण देता हूं। एक माताजी भोजन बना रही थी रसोई में, पास में बच्चा बैठा था, छोटा था, 1.5 साल का, 2 साल का। अब छोटे बच्चे तो नकल करते हैं, देखा देखी नकल करते हैं। तो माँ ने रोटी तवे पर डाली तो बच्चे ने भी उसकी नकल की, उसने भी हाथ तवे पर रखने लगा। जैसे माँ ने रोटी रखी तो बच्चे ने भी नकल की, तो माँ ने हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा। एक बार उसका हाथ पकड़ लिया। माँ ने फिर दूसरी रोटी रखी तवे पर, बच्चे ने फिर नकल की, माँ ने फिर हाथ पकड़ लिया। 5 बार उसका हाथ पकड़ लिया। माँ ने समझाया कि नहीं समझाया? खूब समझाया, समझाना चाहिए, पर बच्चा नहीं माना। फिर माँ ने सोचा 5 बार तो समझा लिया, ये मानता ही नहीं। ऐसे तो मैं सारा जीवन इसके पीछे लगी रहूंगी, हर समय 24 घंटे तो पीछे नहीं लग रह सकती, हर समय तो इसका ध्यान नहीं रख सकती। तो क्या करना चाहिए? एक बार इसको प्रत्यक्ष करने दो, तब इसको अक्ल आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसको छोड़ दो, कर ले बेटा, हाथ रख ले। अब 6ठी बार जब माँ ने रोटी डाली तो बच्चे ने फिर नकल की। 6ठी बार हाथ जब डाला बच्चे ने तो माँ ने हाथ नहीं पकड़ा। अब बच्चे ने तवे पे हाथ रख दिया, और जब रख दिया तब लगा गरम। तब क्या बोला? तब उसको अक्ल आ गई, ये तवा गरम है, यहाँ ठीक नहीं है। माँ ने ठीक कहा था कि तू हाथ मत रख। अब समझ में आई।
तो छठी बार उसको अक्ल आई कि नहीं आई? कब आई? प्रत्यक्ष करने के बाद अक्ल आई। तो शब्द प्रमाण से आप बताते रहिए बच्चों को, छोटों को, कम बुद्धि वालों को बताते रहिए कि ऐसा मत करो, इसमें नुकसान है, ऐसा करो, इसमें फायदा है। पर उम्मीद मत रखो कि आपकी बात मान लेंगे। वो नहीं मानेंगे। 10 में से 2 बात मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 5 4 भी मान लेंगे। जिसकी जितनी बुद्धि योग्यता होगी वो उतनी मान लेगा, सारी नहीं मानेगा। जब वो न माने तो ये गुस्सा नहीं करना, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता, दुखी मत होना। इसे नहीं मानता कि उसकी बुद्धि ऐसी है, उसकी इच्छा ऐसी है। अब छठी बार जब बच्चे ने हाथ जला लिया, अब उसको अक्ल आ गई। अब 7वीं बार उससे कहो हाथ रख तवे पे, अब रखेगा? नहीं रखेगा। अगर मां जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर तवे पर रखने लगे तब भी नहीं रखेगा, हाथ छुड़ा लेगा, कहेगा नहीं गरम है। अब माँ को सिखाएगा ये गरम है, इसमें हाथ नहीं रखना, ये गरम है। तो ये है मनुष्य का मनोविज्ञान। ऐसे दुनिया चलती है। अगर इस मनोविज्ञान को आप समझ लेंगे तो आप आनंद से जिएंगे। दूसरों को सलाह सम्मति सुझाव देते रहेंगे, वो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। तो मान लेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो मार खाएगा, तब अक्ल आएगी। तो जब मार खाएगा फिर अक्ल आ जाएगी, फिर वो आ जाएगा पटरी पे। थोड़ी बहुत मार सबको खानी पड़ती है, आपने भी बहुत खाई है तब सीखे, ऐसा नहीं है। आप कौन सी पिताजी की बात सारी मानते थे? तो आप कहाँ मानते थे? आपने भी ऐसा ही किया है, बहुत जगह मान ली, बहुत जगह मार खाई, तब अक्ल आई। तो जैसे आप सारी बात नहीं मानते थे अपने माता पिता की, आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे। आपके माता पिता ने आपकी बातें सहन की, आपको भी अपने बच्चों की सहन करनी पड़ेगी। देखते रहो, तमाशा देखते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, कब समझ आएगी, जब आएगी तब ठीक है, जब तक नहीं आएगी तब तक सहन करो। इस तरह अपने मन को शांत रखना होगा, तब जाके आपका मन कंट्रोल में आएगा, तब होगा योग चित्त वृत्ति निरोध। नहीं तो ध्यान में यही विचार उठेगा, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। यही विचार आपको संध्या नहीं करने देगा, ईश्वर में मन टिकाने नहीं देगा। तो इस तरह से चलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मन जड़ है और मैं चेतन हूं। मैं अपनी इच्छा से विचार उठाता हूं, मैं ये विचार नहीं उठाऊंगा, ईश्वर का विचार उठाऊंगा। जैसी आप इच्छा करेंगे, जैसा आप प्रयत्न करेंगे, जैसा संकल्प करेंगे वैसा होगा। मन जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करता। कोई शंका हो तो बोलिए।